सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जेकेएसएसबी ने फरवरी के महीने की एंडिंग में आई थिंक 27 या 28 फरवरी को एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जिसका नाम है वीएलडब्ल्यू। जी हाँ दोस्तों, विलेज लेवल वर्कर। मैं उन 1395 वैकेंसी जो वीएलडब्ल्यू के अंदर आउट हुई थी उस पर बात नहीं कर रहा हूं। उसका एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट आज से 1.5 से 2 साल पहले हो चुका है और उसमें तो बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। बट उस टाइम पे कुछ और वैकेंसी भी वीएलडब्ल्यू की आउट हुई थी जिसका एग्जाम अलग से जेकेएसएसबी में कंडक्ट करवाना था और वो अब आके कंडक्ट करवाया है फेब के महीने में। मैं क्यों वीएलडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि जेकेपीएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर था वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के साथ। तो आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पे वो क्वेश्चन पेपर जो है वो रोल प्ले करेगा। यानी जेकेपीएससी में किस तरह के सवाल पूछने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे, तो आप अगर वो पेपर देखेंगे जो वीएलडब्ल्यू का भी आया है तो किसी हद तक आपको एक आइडिया जरूर लग चुका होगा। या अगर आपके पास अगर वो पेपर नहीं भी है, मैं टेलीग्राम चैनल पे वो पेपर डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे आ जाइए, वहां से पेपर डाउनलोड करिए और देखिए कि किस तरह के सवाल आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों, ज्योमेट्री क्वेश्चन जो अभी तक हमने कवर करा है उसमें से भी कई सवाल देखने को मिले इस पेपर के अंदर। वही 2 सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको यह बता पाऊं कि जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है कि वाकई में वो इंप्लीमेंट होती है, क्या उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे कभी भी एग्जाम के अंदर, और क्या जो भी अभी तक हमने सीखा वो आपके लिए कारगर साबित होगा या नहीं। ये सब देखने के लिए इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम इन 2 सवालों को सॉल्व करेंगे और यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा पहले से बढ़ जाएगा। ये आपको लगेगा कि वाकई जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी इंप्लीमेंटेशन एग्जाम के अंदर सवालों के अंदर बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और कोई भी सवाल ऐसा देखने को मिलेगा आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, सो लेट्स बिगिन। देखो, पहला सवाल जो आपका पूछा गया है ये सेंट्रॉइड यानी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का जो टॉपिक था सेंट्रॉइड, वहां से पूछा गया है। और दूसरा सवाल आपका ऑल इन ऑल ट्राइंगल से ही है। सवाल जो पहला है वो क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, ये लीजिए, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी आपके सामने बना दिया। पी इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। पी बोल रहे हैं सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का। चलिए ये लीजिए ए बी एंड सी। पी सेंट्रॉइड है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। याद कीजिए मीडियन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी। तो पी इसने क्या बोला, सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का। फिर साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 16√3। साइड जो है वो बोल रहा है 16√3 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मेरे भाई हर साइड जो होगी वो 16√3 सेंटीमीटर की ही होगी। ये तो समझ आना चाहिए आपको, है कि नहीं। अब आगे सुनिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम साइड बीसी। बोला इस पॉइंट पी की बोली या बी की बोली, पॉइंट पी होगा मेरे भाई, यहां पे ये पॉइंट पी होगा 110%। बोल रहा है पॉइंट पी की क्या दूरी है साइड बीसी से, तो ये पी और ये आ गया बीसी, यानी आपसे ये दूरी पूछी उसने, ये दूरी पूछ ली उसने। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू साइड बीसी, ये डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, अगर हम इस पूरे को ज्वाइन कर लें तो ये तो मेरे लिए क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा मीडियन। और हमें ये मालूम है कि मीडियन जो है वो या सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 की रेशियो में। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, तो ये होना चाहिए 2 यूनिट्स और ये होना चाहिए 1 यूनिट्स। तो तभी हमें समझ आएगा कि 2:1 की रेशियो में बटा है। यानी दिस वन शुड बी 2 यूनिट्स एंड दिस वन शुड बी 1 यूनिट। तो अगर मैं ऐसा करूं दोस्तों, मीडियन की लंबाई निकालूं यहां से, तो कहीं ना कहीं मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूं जो उसने हमें निकालने को बोला है। अब मीडियन की लंबाई वो किस तरीके से निकालते थे, अब उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि जो भैया मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमने फॉर्मूला उसका पढ़ा था, वो होता है √3/2 टाइम्स ए, वेयर ए इज व्हाट, ए इज अ साइड। यानी √3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइड है 16√3। ठीक है, तो मुझे ही समझ आ रहा है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से काटिए 8, यानी 8 3 व्हाट 24 सेंटीमीटर। अब ये 24 सेंटीमीटर मैंने क्या निकाल दिया, ये 24 सेंटीमीटर, दिस विल बी व्हाट, लेंथ ऑफ मीडियन। कौन सा मीडियन, इसका नाम ये वाला मीडियन जो सामने है आपके। ठीक है, कुछ याद आया आपको। अल्टीट्यूड, बेसिकली यहां पे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया था, अल्टीट्यूड मीडियन एक ही बात है, याद करो आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन होगा वही अल्टीट्यूड होगा, तो ये अल्टीट्यूड भी है, √3/2 है, वही फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये आपको ये समझ आ गया कि टोटल जो है ये 24 सेंटीमीटर है और टोटल यूनिट्स में तो 3 यूनिट्स है,
तो मेरे भाई क्या फिर 3 यूनिट्स जो है ये 24 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हुआ? और यहां से आप एक कोशिश करिए एक यूनिट वैल्यू निकालने की, वो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी 1 यूनिट शुड बी व्हाट, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। एक यूनिट कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो हमने जो निकालना था पॉइंट पी और बीसी की दूरी, वो तो मुझे दिख रहा है यहां से वो एक ही यूनिट है। अगर वो एक ही यूनिट है तो मेरे भाई जो आंसर होगा इसका वो क्या रहेगा फिर? 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। क्या बताइए? नहीं किया हमने, नहीं सीखा हमने? सीखा है ना? देखो कितना आसान होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई थी, मैंने मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी आपको सिखाई थी। मीडियन बोलो अल्टीट्यूड बोलो बात एक ही है, वहीं से मैंने पूरी लंबाई निकाली और 2:1 की रेशियो में बांट के मैंने वो निकाला जो मुझे चाहिए था। दोस्तों ये था सवाल, वीएलडब्ल्यू में पूछा गया है। और यार कोई भी सवाल आपको जेकेपीएसआई में देखने को मिलेगा ये ज्योमेट्री पोर्शन में से, आप सॉल्व कर पाओगे, यकीन मानिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने वो वीडियोस देखी हैं, प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपके सामने है। क्वेश्चन 2, यहां देखो कैसे घुमाया है सवाल। ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। बोल रहा है देयर इज अ सर्कल, ये आ गया सर्कल, थोड़ा ऊपर ले लेते, और इसने बोला ट्रायंगल एबीसी इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया ए बी एंड सी विद सेंटर। ए बी इसने बोला है 17 सेंटीमीटर है, ए बी बोल रहा है 17 है, बी सी इसने बोला है 10 है, ए सी वो बोल रहा है 9 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल का एरिया पूछा। बड़े बच्चे यहां पे माइंड लगाएंगे कि सर ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर है, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा इसमें, सर्कम सेंटर का या किसी और चीज का, सर्कम रेडियस या इन रेडियस, क्या ऐसा कुछ यूज होगा सर? अरे मैं बोलूंगा यार 3 साइड्स ट्रायंगल की आपको तीनों वैल्यूज दी है, सीधा एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो क्यों पचड़े में फंस रहे हो? सीधा एक काम करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, बात वहीं पे खत्म। क्या बोलता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज व्हाट? सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालते थे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो करो, ए कितना है? 17 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 1917 कितना हो गया? 38 36, देखो ना, 9 7 16, 26 और 10 36, 36 को 2 से डिवाइड करो तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया मेरे भाई? 18 सेंटीमीटर। बस सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, यहाँ डालते जाओ, एस की जगह 18 डाला, फिर 18 माइनस 17, 18 माइनस 10 एंड 18 माइनस 9, तीनों साइड्स ए बी सी करके डाल दी मैंने। यानी मिलेगा क्या मुझे? 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये मल्टीप्लाई करके बाहर नहीं लाओ, इसको यहीं पे ब्रेक करो, यहीं पे ब्रेक करो। 18 क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 8 कैसे आएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और ये 9 कैसे आएगा? 3 इंटू 3 इज 9। तो यहां से अगर आप पेयरिंग करोगे 3 3 2 और 2, ये बाहर आ जाएंगे, यानी बाहर मुझे क्या मिलेगा? एक 3 मिलेगा ये वाला, एक 3 मिलेगा ये वाला, एक 2 मिलेगा ये वाला, और एक 2 ये मिलेगा। 3 3 इज द 9 4 ज़ा व्हाट? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, दिस विल बी योर आंसर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपके सामने है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमने सीखा नहीं था क्या? सीखा था ना, ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें आता है ना। तो यहां से हमने देखा ये ट्रायंगल कितना निकला? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल है यार, कितना आसान है यार। देखिए आप, और कोई पूछ रहा है ये कैसे बाहर लाया? देखो भाई ये 3 का स्क्वायर है ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बाहर है, एक 3 ये बाहर है, एक 3 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दोस्तों, ये 2 सवालों के जरिए पता चला होगा आपको कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हो, उसका लेवल क्या है। कोई पेपर में आएगा, आप कर पाओगे सॉल्व। हाँ, अब मैथ्स के सारे सवाल मैं करवा सकता हूं आपको सॉल्व, बट मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को पहले आपको कुछ चीजों को समझाना है। चैप्टर सीखेंगे तो सवालों को आएंगे ना। जो भी पेपर में सवाल आए थे वीएलडब्ल्यू के, अगर आपने पहले से चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप कर पाओगे। अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो देखिए ना, आप पेपर पर डालो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आइए टेलीग्राम के ऊपर, देखिए, डाउनलोड करिए चैनल को, पेपर को करिए सॉल्व। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।